हेलो नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज आप सभी लोगों के लिए न्यू रिक्रूटमेंट आया, न्यू वैकेंसीज आई हैं KIOCL की तरफ से, KIOCL लिमिटेड की तरफ से। देखो ये गवर्नमेंट जॉब होने वाली है, परमानेंट बेसिस पर जॉब होने वाली है। एक PSU के बारे में क्या ही बताऊँ, मिनी रत्ना है, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग GET की पोस्ट पर आपका रिक्रूटमेंट होने वाला है। परमानेंट रिक्रूटमेंट है और फ्रेशर्स भी एलिजिबल हैं इसमें। ठीक है, तो डिटेल से डिस्कस करेंगे किस बेसिस पर सिलेक्शन होगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितनी एज क्राइटेरिया, सब कुछ ईच एंड एवरी एस्पेक्ट शुड बी क्लियर इन दिस वीडियो। तो दोस्तों अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जरूर से जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। वहां पर आपको ना कि केवल जॉब की अपॉर्चुनिटी की प्रोवाइड होती है, बल्कि सब कुछ एडमिट कार्ड से लेकर रिजल्ट से लेकर सब कुछ वहां पे अपडेट दी जाती है। तो थोड़ा सा टाइम निकाल के ज्वाइन कर लो। रोज कहता हूं मैं, हर वीडियो में कहता हूं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई साहब इसका तो कोई ऑल्टरनेटिव है ही नहीं, आपको ज्वाइन तो करना ही पड़ेगा, सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आगे कंटिन्यू करता हूं कौन कौन इसमें एलिजिबल है। देखो दोस्त, अगर आपने BE BTech कर रखी है तो ही आप इसमें एलिजिबल हो। डिप्लोमा ITI वाले कैंडिडेट इसमें एलिजिबल नहीं है। तो डिप्लोमा ITI से जो ताल्लुक रखते हैं दोस्त, यहाँ से आप वीडियो छोड़ के जा सकते हो। अगर आप आगे कंटिन्यू करना चाहते हो तो दैट्स योर चॉइस। तो और आगे बताओ, देखो कौन कौन इसमें एलिजिबल है। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, माइनिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन भी एलिजिबल है शायद। तो इतनी सारी ब्रांचेस एलिजिबल है। एक शायद मेटलर्जी भी एलिजिबल है। तो एक बार देखिए बता देता हूँ कौन कौन। मैकेनिकल, मेटलर्जी, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, सिविल, माइनिंग, कंप्यूटर साइंस। तो इतनी सारी ब्रांचेस एलिजिबल होने वाली हैं। तो देखो दोस्तों, अब आपको मैं बताता हूँ ये परमानेंट बेसिस पर जॉब है, किस बेसिस पर सिलेक्शन होने वाला है। देखो दोस्त, गेट के बेसिस पर सिलेक्शन होने वाला है आपका। तो जो भी बच्चों ने गेट अच्छे से लिख रखा है, जो भी एस्पिरेंट्स ने गेट में अच्छे मार्क्स हैं, तो भाई साहब वो भी वीडियो आगे कंटिन्यू करना अच्छे, क्योंकि देखो वैकेंसी ज़्यादा नहीं है, इसलिए अच्छे मार्क्स ही होना जरूरी है। और ये गेट 2022 की बेसिस पे, जो अभी गेट आपने पिछले में दिया ही होगा, तो उसी के बेसिस पे आपका ये रिक्रूटमेंट आउट हुआ है। तो अगर उसमें आपके अच्छे मार्क्स हो तो ही वीडियो कंटिन्यू करना। अगर आपके ज़्यादा अच्छे नहीं है तो भाई साहब वीडियो देखने का कोई लॉजिक नहीं है, तो आप यहाँ से छोड़ के जा सकते हो, क्योंकि वैकेंसीज बहुत कम है। तो अगर आप टॉपर्स लिस्ट में हो, अगर आपके 100 या 200 या 300 तक मान के चलो अगर रैंक है इन रिस्पेक्टिव ब्रांचेस, तो ही आप इसमें एलिजिबल हो सकते हो। ठीक है, चलो आगे बताता हूँ। और देखो वैकेंसीज के बारे में मैं क्या ही बताऊँ, मतलब सैलरी के बारे में क्या ही बताऊँ। जो भी ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग पे होता है, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग या फिर जो भी गेट के थ्रू सिलेक्शन लिया जाता है, सैलरी तो नो डाउट 90,000 से लेकर 1 लाख प्लस ही होने वाली होती है। तो यहाँ लिख भी रखा है 40,000 से लेकर 1,40,000 के बीच में आपको सैलरी मिलने वाली है। ठीक है, इंजीनियरिंग डिग्री इन द डिसिप्लिन और 75% होनी चाहिए जनरल। भाई साहब क्या मतलब, क्या बताऊँ, इतने ज़्यादा परसेंटेज मांग रखे हैं, मिनिमम 75% फॉर जनरल। देखो दोस्त, जिस किसी का गेट में कम भी नंबर है वो भी चल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं गेट में जिनके मार्क्स BE BTech में ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं। तो बताइए क्या बताऊँ, 75% जनरल EWS वाले कैंडिडेट को चाहिए, 65% SC ST और OBC वाले कैंडिडेट को चाहिए इन ऑल सेमेस्टर ऑफ हिज BTech। समझ रहे हो, मतलब BE BTech में आपके 75% होने चाहिए, और जो SC ST OBC में बिलोंग करते हैं उनको 65% होने चाहिए। तो भाई साहब और भी एलिजिबल हो सकते हैं। और 7.9 फॉर जनरल पॉइंटर जो होना चाहिए, CGPA जिसे बोलते हैं, और 6.8 SC ST OBC कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, मैकेनिकल में 11 वैकेंसीज है, मेटलर्जी में 3 वैकेंसीज है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में 11 वैकेंसीज है, इंस्ट्रूमेंटेशन कैटेगरी कंट्रोल में 4 वैकेंसीज है, सिविल में 2 वैकेंसीज है, माइनिंग में 2 वैकेंसीज है, कंप्यूटर साइंस में 2 वैकेंसीज है। टोटल 35 वैकेंसीज होने वाली हैं। बिलो 27 ईयर्स अगर आपकी एज लिमिट है तो दोस्त आप एलिजिबल हो जाते हो, और ऊपर वाले तो एलिजिबल नहीं है, रिलैक्सेशन की वजह से एलिजिबल है। जैसे सपोज करो कोई कैटेगरी में आपको रिलैक्सेशन चाहिए, जैसे OBC SC ST 3 और 5 साल का रिस्पेक्टिवली देखने को मिल जाएगा। देखो यहाँ क्या लिख रखा है, गेट 2021 या फिर गेट 2022 दोनों के बेसिस पे आप एलिजिबल हो सकते हो, यहाँ लिख रखा है इन्होंने। ठीक है, एग्जाम पे, गेट एग्जाम पे इज मैंने बताई दिया। जैसे कि यहाँ लिख रखा है, नंबर ऑफ पोस्ट की बात करूँ तो दोस्त 35 है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया। अब कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन भी दे रखा है कि SC में कितनी है, ST में कितनी है, OBC में कितनी है, जनरल में कितनी है, ये सब कुछ दे रखा है। EWS में कितनी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, उसी हिसाब से देख सकते हो। भाई साहब 75% मांग रखे हैं, बहुत ज़्यादा। तो और भी जो लो रैंक है वो भी एलिजिबल हो जाएंगे इसमें। ठीक है दोस्तों, जनरल कंडीशन में आपको क्या ही करना है, क्या ही मतलब ऑनलाइन जाना है, अप्लाई करना है, यही लिख रखा है, और लास्ट डेट से पहले सबमिट करना है, वो मतलब नॉर्मल सी बात है, यही लिख रखा है। सर्विस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि मिनिमम 4 साल तो आपको कंपनी में रहना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, लिख के दे देते हैं। ठीक है, ट्रेनिंग एंड प्रोविजन, इमोलमेंट, और आपकी जो मैंने सैलरी तो मैंने बताई थी कि आपको सैलरी कितनी मिलने वाली है। 12 महीने के बाद में आपको सैलरी बढ़ा दिया जाएगा। पहले आपको ट्रेनिंग के पोस्ट पर रखा जाएगा, उस टाइम पे भी आपको सैलरी देखने को मिलेगी 40,000 पर मंथ। उसके बाद में 1 साल के बाद में आपकी सैलरी बढ़ के 90,000 95,000 प्लस हो जाएगी। ठीक है, और लास्ट डेट की बात करूँ तो दोस्त 2 सितंबर से आपके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। मैं टेलीग्राम पे आपको बता दूंगा कि भाई साहब आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, और 24 सितंबर तक आपके ये फॉर्म चलने वाले हैं। तो 2 से 24 के बीच में आपको भरने होंगे। तो टेलीग्राम पे मैं बता दूंगा जैसे फॉर्म स्टार्ट होंगे, लास्ट डेट होगी, मैं सब कुछ बताता रहता हूँ। तो भाई साहब ज्वाइन तो कर लो आप। तो देखो आई होप ज्वाइन कर लिया होगा। अब देखो इसमें कैसे कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। देखो मार्क्स जो होंगे आपके 100
में से या फिर 2021 में 22 के गेट में जो होंगे उसमें से आपका काउंट होगा। कैंडिडेट अपीयर्ड इन डिफरेंट गेट पेपर्स, किसी में भी दे सकते हो आप, ठीक है, जो इसमें दे रखा है। तो इंटरव्यू और वो दोनों कंडीशन में रखा जाएगा। देखो इंटरव्यू इसमें लिख रखा नहीं है वैसे, तो उसके बेसिस पे देखो यहाँ लिख रखा है कैंडिडेट नीड्स टू एंटर गेट मार्क्स इन 100 आउट ऑफ विच स्कोर मेंटेन गेट क्रेडेंशियल। तो देखो गेट के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है, यहाँ पे लिख रखा है। तो और भी कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वैसे अभी यहाँ तक यही लिख रखा है, ठीक है। तो आपको 24 सितंबर से पहले अपना फॉर्म फिल करना है, उसके बाद में भाई साहब सिलेक्शन नहीं होगा। देखो मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करूँ, जैसे मैं स्टार्टिंग में बोल रहा था, मोड ऑफ सिलेक्शन गेट स्कोर और पर्सनल इंटरव्यू 1:6 के रेशियो में आपको सिलेक्ट किया जाएगा। गेट में जैसे सपोज करो अगर 35 वैकेंसीज है तो 35 का 6 से गुणा कर दो, इतनी लोगों का सिलेक्शन होने वाला है इसमें, ठीक है। तो उसके बेसिस पे क्वाइट रीजनेबल, तो आप देख सकते हो। और भाई साहब मेरे हिसाब से अब तो बहुत सारे लोगों को अप्लाई करना चाहिए यार, क्योंकि 75% हर किसी के नहीं होते बीटेक में, 75% किसी के आते हैं भाई। जनरल ओबीसी और जनरल ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट को 75 और ईडब्ल्यूएस नहीं ओबीसी एससी एसटी वाले कैंडिडेट को 65%, ठीक है। तो आई होप आपको पता चल गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और भाई साहब ऑनलाइन अप्लाई करना है, उसमें कुछ भी नहीं सोचना है कि भाई साहब में कैसे करना है, क्या करना है। ऑनलाइन अप्लाई करना है आपको, लास्ट डेट आपकी 24 होने वाली है। और हार्ड कॉपी भी सेंड करनी है कि लास्ट डेट फॉर रिसीव्ड हार्ड कॉपी, देखो हार्ड कॉपी भी भेजनी है 30/9 आपको हार्ड कॉपी सेंड करनी है, ठीक है। हार्ड कॉपी के लिए कहाँ एड्रेस है यहाँ पे मेंशन कर रखा है, तो आप उसको एक बार देख लेना। इस वाले देखो नोटिफिकेशन को अप्लाई करने से पहले मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ पे जाके आप अप्लाई करना और पहले पढ़ जरूर लेना। तो क्योंकि वैसे अभी स्टार्ट नहीं हुए, 2 सितंबर से आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे और 24 सितंबर तक चलने वाले, और लास्ट डेट जो है फॉर्म पहुंचाने की वो 30/9 है। तो ये सब कुछ आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रखा है, एक बार पढ़ जरूर लेना यार, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक बार भरने से पहले पढ़ लिया करो। मैं बता देता हूँ, ओवरव्यू दे देता हूँ। देखो एड्रेस यहाँ मेंशन कर रखा है इन्होंने, गेट स्कोर शीट, डिमांडेड ड्राफ्ट, ये सब कुछ आपको प्रोवाइड करना है इस एड्रेस पे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो, और जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हो, इंटरेस्टेड कैंडिडेट हो, जरूर से फॉर्म फिल करना, जरूर से अप्लाई करना, ठीक है। और चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए दोस्तों जहां भी रहो पढ़ाई करते रहो। अपॉर्चुनिटी मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ, पढ़ तो नहीं सकता आपकी जगह भाई साहब, पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा, तो पढ़ो आप, हर अपॉर्चुनिटी मैं प्रोवाइड करूँगा, चाहे 1 वैकेंसी हो, चाहे 1000 वैकेंसी हो, चाहे लाख वैकेंसी हो, चाहे गेट से हो, चाहे परमानेंट हो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट हो, कुछ भी हो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। किसी की भी चिंता नहीं है, मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।